सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपना षष्ठी कक्षा का 9वां पाठः क्रीड़ा स्पर्धा का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य करेंगे। पहला हमारा बेटा जो स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हुमा यूयम कुत्र गच्छत। हुमा क्या कह रही है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्र कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। सेकंड कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति ही, वहाँ पर, तत्र वहाँ पर, क्रीड़ा स्पर्धा खेल प्रतियोगिता है, वयम खेलिष्यामः हम सब खेलेंगे। रामचरण किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या स्पर्धा केवल लड़कों के लिए ही है। प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति ही, बालिका भी खेलेंगी। रामचरण कहता है फिर बेटा किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सभी एक ही टीम में हो, अथवा पृथकम पृथकम दले, या फिर अलग अलग टीम में। ये बेटा क्लास में आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। अब फटाफट आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो बच्चे नहीं आए थे क्लास में। प्रसन्नः तत्र बालिका बालिकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति ही, वहाँ पर बालक और बालिकाएं दोनों मिलकर खेलेंगे। मिलित्वा, मिलित्वा का अर्थ है मिलकर, खेलिष्यन्ति ही खेलेंगे। रामचरण किम यूयम पर्सनः क्या हो गया, उसके बाद फेकन कह रहा है आम हाँ बैडमिंटन क्रीडायाः मम सहभागिनी जूली अस्ति, हाँ बैडमिंटन के खेल में मेरे साथ मेरी बहन जूली है। प्रसन्ना कहती है एतत् अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, कि कबड्डी के बैडमिंटन के अतिरिक्त वहाँ पर कबड्डी है, नियुद्धम का मतलब होता है जूडो है, क्रिकेट है, ठीक है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस इत्यादि की स्पर्धा भी होंगी। स्पर्धा मतलब कंपटीशन, इनका कंपटीशन भी होगा। इंद्र कहता है हूँ मैं किम त्वम न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेल रही हो। त्वम के साथ हमेशा सी आता है बेटा, आप लोगों को बहुत बार समझाया हुआ है, जहाँ तमम होगा वहाँ पर सी आएगा। तो किम त्वम न क्रीडसि ही, क्या तुम नहीं खेल रही हो। तो भगिनी तुम मम पक्षे क्रीडति ही, तुम्हारी बहन तो मेरी साइड खेल रही है, मेरे पक्ष में खेल रही है, मेरी टीम में खेल रही है। हुमा कहती नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते है, यहाँ पर भी रुच धातु आती है, उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर क्या शब्द आया मह्यम चलचित्रम रोचते, कि मुझे तो सिनेमा देखना पसंद है, टीवी देखना पसंद है। परंतु अहम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थापिष्यामि, लेकिन मैं वहाँ पर दर्शक के रूप में रहूँगी, कि मैं आप लोगों का जो स्पर्धा हो गई उसको देखूँगी, मैं दर्शक के रूप में वहाँ पर रहूँगी। अब फेकन क्या कह रहा है, अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, पूर्ण कहाँ पर है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागिना अस्ति, क्या वह किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी नहीं है। रामचरण कहता है सह दृष्टुम न शक्नोति ही, वह देख नहीं सकता है। तस्महि अस्माकं विद्यालय, उसके लिए हमारे विद्यालय में, अस्माकं हमारे, विद्यालय में, पठनाय पढ़ने के लिए, तो विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष व्यवस्था है, ठीक है, उसके पढ़ने के लिए तो हमारे विद्यालय में विशेष व्यवस्था है। परंतु क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, लेकिन खेलने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो CWSN वाले बच्चे होते हैं बेटा, जिनको विशेष अटेंशन चाहिए होती है, उन बच्चों के लिए बात की गई है कि वह नहीं देख सकता है। तो हमारे विद्यालय में उसके पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था की गई है, लेकिन खेलने का कोई प्रबंध नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हुमा कहती है अयम कथमपि न न्यायसंगतः, यह तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण सक्षम है, परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, लेकिन प्रबंधन के अभाव में वह खेल नहीं सकता है। इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे तादृशानि उन जैसे अनेक मित्र हैं, किन जैसे अभी अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा है, पूरन के बारे में, उसके लिए बोल रहा है कि पूरन जैसे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या किसी और प्रकार के जिनमें कमी है,
उस वैसे हमारे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा स्मृतानि, वस्तुतः तानि, लेकिन उनमें अन्यथा स्मृतानि का मतलब है अनेक प्रकार से, कोई अलग प्रकार से क्या है, उनमें समर्थ है, सामर्थ्य है, वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उनमें क्या है, अनेक प्रकार से क्या है, अनेक तरीके से वह है समर्थ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेकन कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, इसलिए हम सबको किससे मिलना चाहिए, प्राचार्य से मिलना चाहिए। हम सबको क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। तम कथ्यामः, उनको कहना चाहिए। शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, तभी जल्दी से उनकी भी व्यवस्था होगी। जब हम प्रिंसिपल से कहेंगे इस बारे में तो क्या होगी, उनके लिए भी व्यवस्था शीघ्र ही हो जाएगी, भविष्यति ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो बेटा ये छोटा सा अपना चैप्टर था। इसके बाद हमारा क्या आता है, अभ्यास कार्य आता है। अब हम ये अभ्यास कार्य कर रहे हैं। पहला है आपका उच्चारण कुरुतः। इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चा, ये हमारा एक वचन है, ये द्विवचन है, पूरी लाइन ये पूरी एक वचन की हो गई, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक है, इसमें भी बेटा देखो यहाँ से ऐसे करो, अहम आवाम वयम, ये हमारा है अहम आवाम वयम, प्रथम पुरुष है। माम आवाम अस्मान, इसके बाद प्रथम पुरुष नहीं बेटा, मैंने गलत बोल दिया, प्रथमा विभक्ति है। माम आवाम अस्मान हमारी द्वितीय विभक्ति है और मम अव्यय अस्माकम हमारी षष्ठी विभक्ति है। तो ये तो है बेटा तीन जो है हमारे ऊपर के, ये तो है हमारे अस्मद शब्द रूप में। ठीक है, अस्मद का मतलब मैं, अस्मद शब्द रूप के हैं। और नीचे जो हमारे हैं त्वम युवाम यूयम प्रथमा विभक्ति, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीय विभक्ति, तव युवयो युष्माकम षष्ठी विभक्ति, ये हमारे युष्मद शब्द रूप से लिए गए हैं। तो ये हमारे अस्मद और युष्मद शब्द रूप से ये लिया गया है, हमारे चैप्टर में ये यूज़ हुए हैं प्रथमा द्वितीय और षष्ठी विभक्ति, इसलिए इनका प्रयोग भी आपको सिखाया जाएगा। आपकी कक्षा अध्यापिका जो हैं या अध्यापक जो आपको पढ़ाएंगे वह आपको अच्छे से इनका एग्जाम्पल के साथ आपको यूज़ करना भी सिखाएंगे। ठीक है, अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति, माम आवाम अस्मान द्वितीय विभक्ति, मम अव्यो अस्माकम षष्ठी विभक्ति। उसके बाद ये तीनों का पेयर है, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब, त्वाम युवाम युष्मान, तव युव्यो युष्माकम प्रथमा द्वितीय और षष्ठी विभक्ति। ठीक है बच्चा, तो ये आपको अपने कॉपी में इस तरह से लिखना है, यहाँ पर प्रथमा द्वितीय और षष्ठी विभक्ति, फिर इधर से फिर प्रथमा द्वितीय और षष्ठी विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन। और बेटा इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप अभ्यास कार्य करोगे तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा अहम एक वचन है, इसको हमने बहुवचन में बदलना है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, वयम। तो जब हम इसको अच्छे से याद करेंगे तभी हम बता पाएंगे ना अहम का बहुवचन वयम है। अगर आ जाए आपके पास युष्माकम, युष्माकम का एक वचन बताइए, तो युष्माकम का एक वचन क्या होता है, तव, तो आप तभी बता पाओगे जब आप इसको करोगे अच्छे से। द्विवचन बताइए, तो द्विवचन क्या है, युव्यो। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये हमारे अब हम जब सोल्व करेंगे तो इसमें हेल्प करेगा। देखो जैसे अहम क्रीडामी, अहम क्रीडामी, अब यहाँ पर आगे ना अहम है, इसका बहुवचन बनाना है, तो अभी बताया था अहम का बहुवचन क्या है, वयम, अहम वयम। क्रीडामी का क्या हो जाएगा, क्रीडामः, क्रीडामी क्रीडामः। ठीक है, अहम का वयम, क्रीडामी का क्रीडामः। जैसे आपको पठ धातु शब्द को याद करवाई हुई है, पठामी पठावः पठामः, ऐसे याद करवाई हुई ना, तो पठामा बहुवचन में है। ऐसे अहम आवाम वयम, तो वयम बहुवचन में है। इस तरह से हमने इसको बनाना है। अहम नृत्यामी, इसका भी बहुवचन, वयम नृत्यामः, क्या हो जाएगा, अहम का वयम नृत्यामः। मैं लिख देती हूँ बेटा, ताकि आप लोग छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चों के लिए तो नहीं भी लिखूंगी तो वो लिख लेंगे, आपके लिए लिख देती हूँ। अहम के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, वयम, क्या लिखेंगे, वयम। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बच्चा, थोड़ा समझ लेना, वयम। ठीक है, नृत्यामी ही, नृत्यामी के स्थान पर क्या आ जाएगा, नृत्यामः, क्या आ जाएगा, नृत्यामः, सॉरी ऐसे, नृत्यामः, नृत्यामः, नृत्यामी नृत्यामः, वयम नृत्यामः। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास है त्वम पठसी, इसका बहुवचन हमने बनाना है। त्वम का क्या हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, त्वम युवाम यूयम था, तो यूयम पठत, यूयम पठत, पठसी
का जो बहुवचन होगा पठसी, पठतः, पठतः। तो अब इनको यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा हम, त्वम के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, यूयम, यूयम। और उसके बाद पठसी का क्या हो जाएगा हमारे पास, पठत, यूयम पठत, यूयम पठत। ठीक है। नेक्स्ट है युवाम गच्छतः, एक वचन में बताना है, युवाम गच्छतः। तो अभी बताया ना त्वम युवाम, यूयम होता है, तो यहाँ पर ये युवाम क्या है, द्विवचन में है, इसका प्रथम क्या हो जाएगा, त्वम। क्या हो जाएगा, त्वम। युवाम का क्या हो जाएगा, त्वम। और यहाँ पर त्वम के साथ सी आ जाएगा क्योंकि गच्छतः द्विवचन का है, तो क्या जाएगा, गच्छसि, त्वम गच्छसि, गच्छसि, त्वम गच्छसि। ठीक है, त्वम गच्छसि। नेक्स्ट है आपके पास है अस्माकं पुस्तकानि। क्या है, अस्माकं पुस्तकानि, एक वचन बताना है। अस्माकं किसका था, इसमें बहुवचन था ना अस्माकं, मम आव्यो अस्माकं, षष्ठी विभक्ति में आपने पढ़ा है, पहला ही क्वेश्चन में उच्चारण करो तुम्हें, मम आव्यो अस्माकं। तो अस्माकं का एक वचन क्या हो गया, मम। अस्माकं का एक वचन क्या हो गया, मम। ठीक है। और पुस्तकानि क्या है, बहुवचन होता है, तो इसका क्या जाएगा, पुस्तकम, मम पुस्तकम, मम पुस्तकम, मम पुस्तकम। ठीक है, मम मेरी, पुस्तकम हो गया, एक वचन में चेंज हो गया, इसने एक वचन में चेंज करवाने के लिए बोला था। तौ ग्रहम, तौ ग्रहम, इसका हमने क्या बताना है, द्विवचन बताना है। तो आपने तव वाला क्या पढ़ा था वहाँ पे, तव युव्यो युष्माकम, तव युव्यो युष्माकम। तो तव का द्विवचन क्या होगा हमारे पास, युव्यो। तव का द्विवचन क्या हुआ, युव्यो। ठीक है, युव्यो। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ग्रहम, ग्रहम नपुंसकलिंग शब्द है, तो ग्रहम, युव्यो ग्रहम, युव्यो ग्रहम। ठीक है बेटा। तो हमारा ये क्वेश्चन सेकंड जो है वो फर्स्ट के ऊपर ही हमारा डिपेंड करता था, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है, अब आपको फिल करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, जहाँ पर भी मी आएगा उसके साथ क्या आएगा, अहम, अहम पठामी। मी के साथ क्या आता है, पठामी, अहम पठामी। अब यहाँ गच्छतः है, गच्छतः है मतलब द्विवचन है, द्विवचन में क्या है, युवाम है, यूयम तो हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, युवाम, युवाम गच्छतः, युवाम गच्छतः। अब एतत् डैश पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। डैश क्रीडनकानि, डैश क्रीडनकानि। अब ये बहुवचन में है तो युष्मान्य क्या है, युष्माकम, युष्माकम क्रीडकानि, युष्माकम क्रीडकानि। अब यहाँ पे स्वः है, इसका मतलब दो बच्चों के लिए बात की गई है, तो क्या जाएगा, आवाम छात्रैः स्वः, आवाम छात्रैः स्वः। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, जो हमने सोल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। अब इसमें हमने क्या करना है, सार्थक पदों का मिलान करना है कि कौन कौन से पद किसके साथ मिल रहे हैं। अब देखो बेटा, अब यहाँ से ना पहले आप सिर्फ इस पे ध्यान देना, इस पे अपने कर्ता पे ध्यान देना, और जो ये क्रियाएं हैं इस पे ध्यान देना, बीच में जो भी लिखा है उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको पहले कर्ता और क्रिया पे ही ध्यान देना है। ओके बच्चा। देखो अब हम कैसे करेंगे, यूयम, यूयम के साथ क्या आएगा भाई हमारा, यूयम के साथ क्या आ जाएगा, था आता है पीछे। और जैसे यूयम पठतः, पठत होता है ना, पठा पठ, जैसे हम करते हैं पठसी ही पठतः पठत, पठसी पठतः पठत, तो इसका मतलब था आएगा पीछे। अब पीछे वाला था सिर्फ एक यही है ना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो फर्स्ट है यूयम, उसके साथ हमारा क्या आएगा, नंस्यथ आएगा। लेकिन बीच में क्या लिखेंगे हम, शिक्षिका, बीच में क्या फिल कर देंगे, शिक्षिकाम। ठीक है, यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ, यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ। अभी आप अपने लेवल पे बेटा बीच का भी मत करना, आप सिर्फ पहला और लास्ट का देखना। ठीक है, कर्ता और क्रिया देखना, कर्म को बीच में मत देखना, आप फिर अपने आप ही फिल कर पाओगे। अब वयम, वयम के साथ क्या आता है, वयम, रचयामः आएगा क्योंकि महा आता है। अहम, आवाम, वयम बहुवचन में होता है। पठामी, पठावः, पठामः, पठामः आता है ना पीछे, और महा में हमारे पास एक ही है, क्या है, रचयामः। तो वयम के साथ हमारा क्या आ जाएगा, रचयामः आएगा। तो हम क्या रचेंगे भाई, चित्र ही रचेंगे, और को कुछ नहीं करेंगे ना। वयम, वयम चित्राणि रचयामः, वयम चित्राणि रचयामः।
अब है हमारे पास युआम, युआम के साथ क्या आएगा, युआम के साथ क्या आएगा, द्विवचन में है तो थह आएगा, तो ये आएगा हमारे पास कथीशतः, ठीक है, कथीशतः आएगा। तो बेटा क्या होएगा, हम क्या कहेंगे, कथा ही तो कहेंगे, तो बीच का देखेंगे युआम कथाम कथीशतः, युआम कथाम कथीशतः, ठीक है, आ रहा होगा ना अब समझ में। अहम, अहम के साथ मी आता है, तो यहाँ पर क्या है, पश्यामी है, तो मैं क्या देखूंगी भाई, मैं तो टेलीविजन ही देखूंगी। अहम दूरदर्शनम पश्यामी ही, अहम दूरदर्शनम पश्यामी ही, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास बेटा त्वम, त्वम के साथ हमारा क्या आ रहा है, एक मिनट चेंज कर लेते हैं कलर। त्वम, त्वम के साथ सी आता है, अब इसमें सी तो क्या है, एक में लेखी शशि में ही है सी, तो हमें क्या लिखूंगी, त्वम लेखम लेखी शशि, त्वम लेखम लेखी शशि, ठीक है, त्वम लेखम लेखी शशि। ये अपनी कॉपी जो आपके पास बुक है ना बेटा, रुचिरा की जो बुक है, आप अपने उसमें उस पर फिल कर लो इसको, और फिर अपनी फेयर नोटबुक में करना बाद में। त्वम लेखम लेखी शशि, अब एक ही बची है, ये तो आप कर लोगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, ठीक है, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। तो इस तरह से आपको ये फिल करना है कर्ता और क्रिया के हिसाब से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको करना है बेटा, जैसे एषा मम पुस्तिका, तो ऐसे ही करना है आपको, एतत् डैश गृहम, एतत् डैश गृहम, यह घर है, यह किसका घर है भाई, मेरा घर है, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है, एतत् मम गृहम, तो पहले में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, मम, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, मम, एतत् मम गृहम। उसके बाद सेकंड है डैश मित्र ही दृढ़, मित्रता बड़ी दृढ़ है, तो क्या है, उन दोनों की मित्रता हम बोल देते हैं कि बहुत ही दृढ़ है भाई, दो लोगों में ही होती है मित्रता दृढ़, तो सेकंड में हमारा अव्यय आ जाएगा, अव्यय, ठीक है। तीसरा है हमारा एषः डैश विद्यालय है, तो बेटा इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अस्माकम भी या युष्माकम भी, लेकिन जब हम देखते हैं ना, तो हमारे पास जो ये वाला है भारत देश है, अस्माकम देश है, तो यहाँ पर हमारा अस्माकम ज़्यादा मतलब जो यूज़फुल सेंस होती है उसमें आता है, तो हम यहाँ पर जो है अस्माकम यूज़ कर लेते हैं, और जो थर्ड वाला है उसमें हम क्या यूज़ कर लेते हैं, युष्माकम, ठीक है, थर्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, युष्माकम, एषः युष्माकम विद्यालय है, यह तुम्हारा विद्यालय है, एषः युष्माकम विद्यालय है। और फिफ्थ वाले में हम क्या यूज़ कर लेंगे, भारतम अस्माकम देशः, भारतम अस्माकम देश है। अब फोर्थ बच गया, एषः तव अध्यापिका, यह तुम्हारी अध्यापिका है, भाई मेरी तो नहीं है, तुम्हारी है। ठीक है, एषः तव अध्यापिकः, एषः तव अध्यापिकः। अब हमारा फोर्थ है बेटा, इसमें तव आ गया, एषः तव अध्यापिका, और अब क्या बच गया, एतानि युव्यो पुस्तकानि, एतानि युव्यो पुस्तकानि। वैसे तो यहाँ पर बेटा देखो ऑप्शंस के हिसाब से ये सेट नहीं खा रहा है, एतानि युव्यो पुस्तकानि, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, एषः युव्यो विद्यालय भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो द्विवचन में है, द्विवचन में तो हमारे पास कोई ऑप्शंस में जो है उसके हिसाब से बन ही नहीं रहा, पुस्तकाने भी हमारा बहुवचन है, तो इसमें ही हम सिक्स में युव्यो डालेंगे बेटा, ठीक है, ओके। या फिर हम अध्यापिका को चेंज कर सकते हैं, एषा युव्यो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है, किसी को जैसे हम इंडिकेट करके बोल सकते हैं, एषा युव्यो अध्यापिका, और लास्ट में जो सिक्स्थ है उसमें हम ये लिख सकते हैं, एतानि तव पुस्तकानि, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, ये हम सिक्स्थ कर सकते हैं और ये हम फोर्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों को करना है बेटा। त्वम लेखम लेखिष्यसि, उसके बाद द्विवचन भी बनाना है इसका और बहुवचन भी बनाना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको करना है। त्वम युवाम यूयम, पहले तो ऐसे लिख लेना, पहले जैसे यहाँ पे त्वम लिखा हुआ है ना, तो त्वम युवाम यूयम, क्या लिखोगे, त्वम पहले युवाम यूयम लिख के, एक मिनट बेटा,
तो ये क्या आ जाएगा, त्वम के बाद युवाम आता है, तो आपको पता है हम द्विवचन में क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेना साथ साथ, युवाम। ठीक है, युवाम। अब हमारे पास क्या है, लेखम है, उसके बाद द्विवचन में क्या आ जाएगा, लेखौ, लेखौ, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, त्वम लेखहु। आगे यहाँ पे क्या है, लेखी शशि है, लेखी शशि के बाद क्या आ जाएगा, लेखी शतः, क्या जाएगा, लेखी शतः, लेखी आदर्शयथः, लेखी शतः। ओके ये आपका द्विवचन का है, लिख लो बेटा इसको, युवाम लेखहु लेखिशतः, युवाम लेखहु लेखिशतः। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, बहुवचन लिखोगे, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, त्वम युवाम यूयम, यूयम, यूयम। उसके बाद बहुवचन का लेखान, लेखम लेखौ लेखान, लेखम लेखौ लेखान। ठीक है, त्वम लेखान। आगे लेखिशत, लेखिशशि लेखिशतः लेखिशत, लेखी आदर्श या और था, इसमें विसर्ग नहीं आएगा, लेखिशत। ओके, यूयम लेखान लेखिशत। तो इस तरह से इसको कर लेना बच्चा। नेक्स्ट है आपका डैश है, पहला है, फिर उसके बाद आव्यो है और उसके बाद डैश है, तो अहम आव्यो वयम, यही आएगा ना, अहम। ठीक है, इसमें अहम आवाम वयम होता है, तो पहले में क्या आएगा, अहम वस्त्रम धारिष्यामः, अहम वस्त्रम धारिष्यामः। ठीक है बेटा, तो इसको लिख लेना आप, अहम वस्त्रम धारिष्यामि। मैं लिखवा देती हूँ, चलो आप छोटे बच्चे हो तो करवा ही देती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अहम, जब फटाफट करना बच्चा, अहम। अब यहाँ पर क्या है, वस्त्र है, लेकिन एक वचन में हमारे पास क्या आ जाएगा, वस्त्रम, अहम वस्त्रम धारिष्यामि, धारिष्यामि, ठीक है, धार ये बनेगा बेटा, धारिष्यामि, श्यामी, धारिष्यामि, इस तरह से, अहम वस्त्रम धारिष्यामि वस्त्रम। ओके, नेक्स्ट है आवाम वस्त्र ही धारिष्यावः, और उसके बाद क्या बन जाएगा, वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, वयम वस्त्राणि, वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, धारयिष्यामः, वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। ओके बच्चा, नेक्स्ट है आपके पास है इसके बाद है बेटा, अहम पुस्तकम पठामि पठिष्यामि, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, तो आगे आप खुद बनाओ इसका, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, आवाम पुस्तके पठिष्यावः, आवाम पुस्तके पठिष्यावः, जैसे ऊपर लिखा हुआ ना आवाम वस्त्र धारिष्यावः, सेम ऐसे ही आप बनाओगे, अहम पुस्तके पठिष्यावः, और उसके बाद क्या बनाओगे, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, जैसे अभी लिखा है ना आपने, वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, ऐसे ही आप क्या बनाओगे, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ते लिखा हुआ है, तो स्त्रीलिंग में आएगा, सा ते तः स्त्रीलिंग का होता है। नेक्स्ट करवा रही हूँ मैं अब ये वाला बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, सा ते तः होता है, तो सा फलम खादिशति खादिशतः खादिशन्ति, ऐसे। तो फर्स्ट में क्या आप लिखोगे, फर्स्ट में आप लिखोगे सा, उसके बाद फलम, सा फलम खादिशयति, सा फलम खादिशयति। ठीक है, सा फलम खादिशति ही। द्विवचन में हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ते फले खादिशतः, ते फले खादिशतः। अब हमें किस में लिखना है, बहुवचन में लिखना है, तो बहुवचन में हम क्या लिखेंगे, सा ते तः, यही बताया हुआ है ना स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सा ते तः के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा बेटा तः,
तः फलं फले फलानि, फलं फले फलानि, तः फलानि, तः फलानि खादिशन्ति, तः फलानि खादिशन्ति। ठीक है, खादिशति, खादिशतः, खादिशन्ति, खादिशयन्ति, तः फलानि खादिशन्ति। ओके, तो इस तरह से हम ये लिख लेंगे बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास मम गृहम सुंदरम, मम मेरा, ठीक है। मम आव्यो अस्माकम था, षष्ठी विभक्ति आपने पढ़ी है पहले ही क्वेश्चन में उच्चारण रूप में। मम आव्यो अस्माकम, आव्यो गृहे सुंदरे, चलो मैं लिख ही देती हूँ, मम गृहे सुंदरम। अब यहाँ पर फिल कर रही हूँ बेटा मैं, इसमें द्विवचन में क्या आ जाएगा, आव्यो, मम के बाद है हमारा आव्यो गृहे, आव्यो गृहे, आगे आव्यो गृहे सुंदरम था, सुंदरे, आव्यो गृहे सुंदरे, द्विवचन में हमने क्या दिया, आव्यो गृहे सुंदरे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बहुवचन में करेंगे। क्या था हमारे पास से, मम आव्यो अस्माकम, अब हम किस में जाएंगे, अस्माकम में जाएंगे। ठीक है, अब हमारा बहुवचन में मैं क्या लिखूंगी, अस्माकम, अस्माकम, अस्माकम गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, फलम फले फलानि, ऐसे ही याद हो जाएगा, गृहम गृहे गृहाणि, अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, सुंदरम सुंदरे सुंदराणि, अस्माकम गृहे सुंदराणि, अस्माकम गृहे सुंदराणि, हमारा घर सुंदर है, सर्वे अपि गृहम सुंदराणि, सबका घर सुंदर है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा, या उसमें सॉरी बेटा, इसमें भी एक रह गया ना लास्ट में, डैश हमारा हो गया डैश यूयम, यूयम वाला रह गया। तो इसमें हमने क्या बात, त्वम युवाम यूयम, इसमें आप खुद कर लेना। त्वम गमिष्यसि, त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यतः, यूयम गमिष्यत, त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यतः, यूयम गमिष्यत लिखा ही हुआ है, तो ये लास्ट वाला इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है ना, तो त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यतः, यूयम गमिष्यत लिखा ही हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, जो बहुत ही इजी है। अब हमारे पास बताना है भाई, एक वचनस्य है पदस्य है बहुवचन पदम, एक वचन को हमने बहुवचन में बदलना है और बहुवचन को एक वचन में बदलना है। जैसे एषः हमारा एक वचन का है, तो एते हमारा बहुवचन का है। एषः एतौ एते पढ़ा था आप लोगों ने पहले ही दूसरे चैप्टर में, ठीक है, शब्द परिचय में, एषः एतौ एते और एषा एते एतः स्त्रीलिंग के लिए। अब यहाँ पर है हमारे पास सह, सह के साथ आपने क्या पढ़ा हुआ है, सह तो ते, ऐसे पढ़ा हुआ है ना, सह तो ते, तो हमारे सहा का क्या बन जाएगा, ते, सहा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ते। अब स्त्रीलिंग में क्या पढ़ा हुआ है, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में है तहा, सा ते तहा, तो हमारा स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा बेटा, सा के स्थान पर, तहा के स्थान पर सा, हमने इसको एक वचन में बनाना है। त्वम हमारा कौन सा है, एक वचन का है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, त्वम युवाम यूयम, इसका क्या बन जाएगा, त्वम का यूयम, त्वम का क्या बन जाएगा, यूयम, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, सा ते तहा, सहा तौ ते, इस तरह से आपको याद रखना है ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एतः, क्या है, एतः, यहाँ तक हो गया ना, त्वम तक तो हो गया, त्वम युवाम यूयम आ गया। एतः, एतः क्या है हमारा बहुवचन है, किसका बहुवचन है, एषा का, एतः किसका बहुवचन है, एषा, एषा एतौ एतः। ठीक है, उसके बाद हमारा है तव, तव हमारा अभी आपने पढ़ा है, तव युव्यो युष्माकम, तो तव का क्या आ जाएगा, युष्माकम, क्या आ जाएगा बेटा, षष्ठी विभक्ति युष्माकम। इसलिए मैंने कहा था जो पहले वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही जरूरी है, वो ही इस पूरे चैप्टर का क्या है, बेस है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे बेटा, इसके स्थान पर, तव के स्थान पर इसका बहुवचन बनेगा हमारा युष्माकम, युष्माकम, युष्माकम। ऐसे ही नेक्स्ट है अस्माकम, ये बहुवचन है, तो इसका क्या बनेगा, एक वचन, मम, मम अव्यव अस्माकम था, तो इसका एक वचन में क्या आ जाएगा, मम। अब तत् ते तानि, तो यहाँ पर तानि का क्या आ जाएगा, तत्। ठीक है, तत् ते तानि आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्। ओके बेटा, तो ये हमारा चैप्टर था जो मैंने आपको सोल्व करवाने की कोशिश की है।
और अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता देना। ओके बेटा, धन्यवाद।